लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। हम आपकी लाइफ की रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, क्या आने वाला है, क्या ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, ऑल ओवर लाइफ हम आपकी देखेंगे। देन ये इससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ वही मैसेज लीजिएगा जो आपके लिए हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, हो सकता है सभी आपसे रेजोनेट ना हो। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे ये रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, मैं केल्टिक स्प्रेड आज ट्राई करूँगी। ठीक है, केल्टिक स्प्रेड हम करेंगे आज, निकालेंगे आपकी लाइफ के लिए। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच। बहुत दिल से शुक्रिया आपका। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उस पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, आप मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग। और ये आप मेरे चैनल पर अभी मैंने रिसेंटली अप्रैल मंथ की रीडिंग डाली है। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने 2022 की भी रीडिंग्स डाली हुई हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ईयरली रीडिंग जिसे कहते हैं, ठीक है, ईयरली रीडिंग भी मैंने डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। जॉडिक साइंस की टाइमलेस रीडिंग है, वो भी आप देख सकते हैं। लव फीलिंग्स, करंट सिचुएशंस, करंट फीलिंग्स, वो भी मैंने टाइमलेस रीडिंग डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएंगे, विज़िट करिए, प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। करियर रीडिंग भी करी हुई है मैंने, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लियो सिंह राशि। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। ओके, देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन आपकी। लियो सिंह राशि, टेम्परेंस, टू ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Four of Swords, Ace of Cups, Seven of Swords। आई होप आपको दिख जाए सभी। जजमेंट, क्या कॉम्बिनेशन है। ओके, ओके, फाइनल आउटकम आपका। हाँ, डेविल। ओके, ओह माय गॉड, कुछ क्लैरिफिकेशन भी ले लेते हैं।
ओके ओके लियोस, तो यहाँ पे अगर हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास टेम्परेंस की ऊर्जा है, ये एक बैलेंस की ऊर्जा आती है। अगर हम बात करें तो किन्हीं दो चीज़ों में बैलेंस लाना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ आप इस समय जो सिचुएशन आपकी है, आपकी ये मैं कहूँगी यस, आप बहुत जगल कर रहे हैं इस समय, और चीज़ें बहुत उथल पुथल चल रही हो सकती हैं आपकी लाइफ में, और आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बहुत पेशेंसली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें जो है मैनेज करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप फाइनेंशियल अपने करियर को लेकर के या प्रोफेशनल एरिया और आपका पर्सनल एरिया यहाँ पे मैनेज हो रहा है, मुझे इस तरह की ऊर्जा मिल रही है। अभी जो भी दिख रहा है मुझे बहुत उथल पुथल दिख रहा है, डिसबैलेंस दिख रहा है, बहुत बिखरा हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप उस एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कि आप क्या मतलब ब्लॉकेज क्या आ रहा है या आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, करना क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। तो यहाँ पे ये एक डिसीजन टाइम यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप इस ऊर्जा में, जो आपकी इस समय की ऊर्जा है कि मैनेज नहीं हो रहा है, इस समय कोई आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां आप वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, स्टक हैं, ठीक है। मतलब ना तो आप, ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे के चक्कर में एक चीज़ को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, या दोनों को मैनेज करने के चक्कर में एक भी चीज़ सही तरीके से नहीं संभाली जा रही है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये वक्त है डिसीज़न लेने का। अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं या इन्हें ठीक करना चाहते हैं तो वो आपको एक डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ना होगा। ये वो डिसीज़न है कि आप दोनों चीज़ें शायद एक साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आपको कोई एक डिसीज़न को लेकर के आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम आपके माइंड की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की ऊर्जा है, बहुत ही पेशेंस की ऊर्जा है। यस, यहाँ पे मैं पेशेंस देख रही हूँ, पेशेंटली आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। और आप अंदर से ये भी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, भगवान आपके साथ हैं, और वो भगवान जो हैं वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, स्ट्रेंथ भेज रहे हैं, और आप अपना काम पेशेंटली करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और यही जो आपका एटीट्यूड है ना, ये जो आपका एटीट्यूड, या मैं कहूँगी ये जो आपकी सोच है, आने वाले समय में आपको ये इस समय ये आपके सब दिमाग में चल रहा है। ये आपका मैं फिज़िकल या फिर कहूँगी एक्शन नहीं है ये हो सकता, लेकिन यस आपका मन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय। मन बहुत आपका पेशेंस है, आपके मन में शांत है आपका मन, और पेशेंटली आप इन डिफ़िकल्टीज़ को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। और आने वाले समय में आपके इस रूप को या इस सोच को बहुत सराहा जाने वाला है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं आपके पास्ट की बात करूं तो यहाँ पे कुछ था जो आप कुछ नया चेंज लाए थे, या फिर आपने कुछ करने का सोचा था, कोई आइडिया था, या फिर हो सकता है आप अगर स्टूडेंट हैं या आप करियर ओरिएंटेड है, प्रोफेशनल एरिया को लेकर के देख रहे हैं, तो आपने कुछ नया या तो करने का सोचा था, इम्प्लीमेंट करा था, या कोई कोर्स करा था, या फिर कोई आइडिया इम्प्लीमेंट करा था बेसिकली, या फिर ये आपकी शादी भी हो सकती है, शादी को लेकर के कोई डिसीज़न लेना, कोई नई शुरुआत करना हो सकता है। पास्ट में ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है, कोई डिसीज़न जैसे कि आपने लिया बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में, ठीक है, ये वो ऊर्जा है आपकी। और अगर मैं बात करूँ आने वाला समय, या फिर जो आप सोचते हैं कि आपको उम्मीद क्या है, बेसिकली ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, आप चाहते हैं एक नई शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत, एक नई सिरे से शुरुआत होना, या ये जो भी सिचुएशन है उनमें थोड़ा सा बदलाव आना, एक स्टेबिलिटी को लेकर के, या मैं कहूँगी पुरानी सभी उथल पुथल को छोड़ करके, या जो भी उन चीज़ों से आप थोड़ा रिलीफ चाहते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में, जो कि ये पेशेंस आप देख रही हूँ मैं, आपने डिवाइन पे अपना विश्वास बना रखा है, तो आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सभी चीज़ें जो हैं थोड़ा स्टेबल हो जाएंगी, थोड़ा शांति आपको प्राप्त होगी, आपका मन थोड़ा शांत रहेगा, और आप एक स्टेबिलिटी की तरफ एक नई शुरुआत कर पाएंगे, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें
तो आपका जो इमीडिएट फ्यूचर है, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत होती हुई, नई शुरुआत के साथ साथ अगर मैं कहूँ, यहाँ मुझे ना आप में हीलिंग होती हुई दिख रही है। यहाँ मुझे आप अपना खुद का चार्ज लेते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ आप अपने पूरा मैं कहूँगी लाइफ का जो जिम्मेदारी है उस पावर में आ रहे हैं कि उसे आप पूरा उठा रहे हैं। जहाँ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है वहाँ आप डिसीज़न ले रहे हैं, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नई शुरुआत करने की ज़रूरत है तो वहाँ आप नई शुरुआत लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आपके थॉट्स में वो क्लैरिटी है और आपके एटीट्यूड में वो एक बोल्डनेस है और वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिल्डअप हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो सब हीलिंग की वजह से, जो हीलिंग आपकी हो रही है या डिवाइन आपकी हीलिंग जो कर रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, एक दिल के रिश्ते में या दिल के लिहाज से, दिल को लेकर के एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। कोई इम्पोर्टेंट कोई मैसेज हो सकता है, न्यूज़ हो सकती है, आपकी तरफ आए कोई ऑफ़र हो सकता है जो आप में ये बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज लेकर आ रहा हो। ठीक है, जिस भी एरिया के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, कुछ नई शुरुआत है। आपका रिलेशनशिप हो सकता है ये, ठीक है, दिल का मामला आपका हो सकता है क्योंकि इमोशंस है। कोई एक नई शुरुआत यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर आपकी खुद की सिचुएशन की अगर बात करें कि आप क्या कर रहे हैं या आपकी क्या वाइब्स हैं, तो आप यहाँ पे जगल करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ ना कुछ अगर मैं कहूँ तो कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से या कुछ अपने लाइफ के स्ट्रगल से अपने आप को बचने, मतलब उन एनर्जीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप फेस नहीं करना चाहते उन एनर्जीज को। ठीक है, फेस टू फेस अब आप, मतलब आप इस जगल से या ये जो भी उथल पुथल चल रही हैं या ये जो भी चीज़ें जो आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपका लाइफ का एरिया है, चाहे ये आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे अदर कोई एरिया है, जो भी सिचुएशन है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। जिस भी एरिया को लेकर के आप देख रहे हैं, आप उनसे थोड़ा जी चराते हुए या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से यहाँ पे भागते हुए, या जहाँ डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, ये जो करंट एनर्जीज आपकी आ रही हैं, आप उनसे कतराते हुए या भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डर है, कुछ फियर है। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके, अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ कि आपकी आसपास की एनर्जीज़ क्या है, तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ों से बच रहे हैं, तो वहीं यहाँ पे जजमेंट आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि अब ये समय आ गया है। अब आपको अपने फियर को, या फिर जो वक्त था ना, मतलब जो डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न लेना है, वो एक वक्त आ गया है। सिचुएशंस कुछ ऐसी बन रही हैं, तभी ये आपकी लाइफ में, मैं कहूँगी ये जो उथल पुथल आ रही है, ये तभी आ रही है। और ये मेजर अरकाना भी है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अब वो वक्त तो आ गया है। अब आप चाहे जितना भी भागें उस चीज़ों से, आपकी एनर्जीज कुछ भी रहें, फेस तो आपको करना पड़ेगा। ये आपकी इनर कॉलिंग है, आप किसी भी तरीके से भाग नहीं सकते। यहाँ पता है क्या है, यहाँ कन्फ्यूजन्स क्या हो रही है, आपके दिल और दिमाग में कन्फ्यूजन्स हो रही हैं। ठीक है, आपका दिल कह रहा है भागो, लेकिन वहीं आपका दिमाग कह रहा है कि इन चीज़ों से बचने की कोशिश करो। वहीं आपका दिल इस चीज़ की गवाही नहीं देता, या आपका दिल कहता है कि नहीं, इसे ये चीज़ तो फेस करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल ये डिसीज़न लेना पड़ेगा या इसे फेस करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी हालत आपकी सिचुएशन में अभी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और अगर यही मैं, अगर आपके होप्स, फियर्स या डिज़ायर्स की अगर बात करूँ, ये कुछ भी हो सकता है। ये एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, ये एक नई शुरुआत की ऊर्जा है, या जो आप चाहते थे, खासकर अपने आप पैशन, या जो आपको पसंद है, या एक नई शुरुआत होना, पैशनेट, एक नई शुरुआत होना, पैशन लाना, तो ये वो ऊर्जा है। तो ये आपका डिज़ायर भी हो सकता है, आपकी होप हो सकती है, या आपका डर भी हो सकता है किसी एक नई शुरुआत से। जहाँ भी रहे हैं आप, कि वो हो एक नई शुरुआत, ये स्ट्रगल्स ख़त्म हो और एक नई शुरुआत हो, लेकिन उस नई शुरुआत से कहीं ना कहीं आपका फियर भी जुड़ा हुआ है, कोई डर भी है जो आपको पीछे खींच रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आपके आने वाले समय की फाइनल आउटकम की। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये जो फाइनल आउटकम आपका निकल कर आया है,
और ये जो इमीडिएट फ्यूचर है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इनका क्या है, ये जो अगर मैं बात करूँ इमीडिएट फ्यूचर की, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है 2 से 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का वक्त होता है, ठीक है। ये जो भी डिसीज़न आप ले रहे हैं या ये जो भी नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हैं हील होकर के, यहाँ पे मुझे हार्ट चक्र आपका हील होता हुआ दिख रहा है। आप बहुत सारी हीलिंग आपको मिलती हुई दिख रही है, तभी आप इस कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो 2 से 3 महीने ये आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। आपका हार्ट हील हो रहा है, आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। और आने वाले 6 मंथ्स कहूँ, 3 से 6 मंथ्स आप वो डिसीज़न लेने के लिए एक कैपेबल जिसे कहते हैं वो पावर आपके अंदर आ रही है, वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, वो एक या मैं वही बोलूँगी पावर आपके अंदर आ रही है, ठीक है। तो यहीं अगर हम आपके फाइनल आउटकम की बात करें, तो ये जो फाइनल आउटकम होता है वो होता है हमारा 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक का, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ईयर्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ जो मैं देख रही हूँ आपके फाइनल आउटकम में, यहाँ द डेविल की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी ऐसी ऊर्जा में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी एनर्जीज में, किसी नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए हैं। नेगेटिव एनर्जीज इन द सेंस किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हो सकते हैं, किसी कार्मिक पैटर्न में फंसे हो सकते हैं, कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कोई बैड हैबिट हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या कोई बैड साइकिल आपका हो सकता है जो आपको बांध करके रख रहा है, कुछ कार्मिक है ये, ठीक है। उन सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं और आने वाले समय में अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, शिफ्ट हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, समय बदल रहा है, ठीक है। ये समय बदल रहा है, वक्त आपकी तरफ आ रहा है, या मैं कहूँ कि लक जो है आपका साथ दे रहा है, किस्मत आपका साथ देने वाली है। जुपिटर हो सकता है आपकी राशि में आ रहे हों, आपके किसी फेवर वाले घर में आ रहे हों। तो यहाँ पे जो ऊर्जा मिल रही है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस मतलब कि अब आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। अभी तक शायद आप उस ऊर्जा में थे या उस एनर्जीज में थे जो आप डिज़र्व ही नहीं करते थे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, मैं उन लोगों का, और जो मैरिड हैं और जो कार्मिक में हैं, जो चाहते हैं इस कार्मिक रिलेशनशिप से छूटना चाहते हैं, मैं उनका डाइवोर्स होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। आने वाले 6 से 1 साल में या 1.5 साल में, ठीक है, उनका डाइवोर्स हो सकता है। और अब आपको ये बोला जा रहा है, अब आपकी लाइफ में वो नेगेटिव या फिर जो कार्मिक है वो ख़त्म हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, नेगेटिव पोर्शंस ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और जो आप डिज़र्व करते हैं, न्याय मिलेगा आपको। अभी तक आपको शायद भगवान से ये शिकायत थी कि जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपके लायक चीज़ थी, वो आपको नहीं मिली है। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका लाइफ का कोई भी एरिया हो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो अब आने वाले समय में आपको बोला जा रहा है, आपका जो फाइनल आउटकम होगा, आपको वो जस्टिस मिलेगा। तो यहाँ पे जस्टिस की ऊर्जा आ चुकी है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। लियोस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें, कुछ लोग यहाँ पे अकेले हो सकते हैं इस समय। यस, यहाँ पे अकेले हो सकते हैं इस समय। द हर्मिट की ऊर्जा भी आ रही है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को बहुत धोखा मिला है, या मतलब मैं कहूँगी आपका जो भी आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ है, कोई शादी हो सकती है या कोई सिचुएशन हो सकती है, बहुत धोखे मिले हैं आपको, बहुत हर्ट मिला है, आप बुरी तरह से हर्ट हो चुके हैं, या मैं कहूँगी ख़त्म हो चुके हैं, लाइक इस तरह की एनर्जीज है। तो उस वजह से क्या है कि आपने अपना ध्यान रखना भी बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको बोला जा रहा है अपने पर ध्यान दीजिए, अब अपने पर भी ध्यान दीजिए, अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए। सेल्फ केयर की बात आ रही है, सेल्फ लव की बात आ रही है, अपने आप से प्यार कीजिए। कहीं ना कहीं आप इस ऊर्जा में अपने आप से प्यार करना भी ख़त्म कर दिया है आपने, या अपने आप पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं आप।
ठीक है, अपने आप को लेकर के नेगेटिव हो गए हैं। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ अपनी पावर को समझो, अपने आप से प्यार करो पहले, ठीक है। ये सिचुएशन में अपने आप को गिल्टी फील मत करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते, तो यहाँ आपके लिए जस्टिस आ रहा है आने वाले समय में। और जुपिटर भी जो लक के गुरु हैं कहें, तो वो आपकी साथ देने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। जस्टिस आपको मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, वो बैलेंस आएगा, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। जो भी हिडन था ना, या फिर अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो छुपी हुई थी, वो सब रिवील होंगी। डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। ओके, कुछ मैसेजेस देखते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, द माइजर, यस, गाइडेंस। तो यहाँ पे आपके लिए क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ आपको बोला जा रहा है पास्ट की बातों को, चीज़ों को लेट गो करो, ठीक है। बेसिकली उस एनर्जी में आना है कि आप वो डिसीज़न ले पाएँ, जो कार्मिक है उन्हें हटा पाएँ और यहाँ पे एक नई शुरुआत कर पाएँ, ठीक है। उतनी हिम्मत आपको लानी है। इसके साथ ही साथ ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप थोड़ा इनसिक्योर भी हो रहे हो, ठीक है। ये थोड़ी इनसिक्योर एनर्जी होती है, या फिर मैं कहूँ इनसिक्योर एनर्जी तो है। अगर हम एज अ 4 ऑफ पेंटिकल्स देखेंगे इस एनर्जी को, तो ये एक इनसिक्योर एनर्जी है। खासकर फाइनेंशियली हो सकता है आप स्टेबल नहीं हो, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आप जिसके साथ कनेक्टेड है वो आपके फाइनेंसेस उठा सकते हैं, तो आप इस वजह से वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ये कंडीशन भी हो सकती है, आप अपनी सिक्योरिटी को लेकर के ज़्यादा टेंशन में हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो आपको ये भी बोला जा रहा है विद द माइजर कि आपको अपनी पावर को क्लेम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों के लालच में पड़ कर के आप खुद एक नेगेटिव ऊर्जा में रह जाओगे, ठीक है। उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी अगर आपको इस चीज़ का डर है, इससे बाहर आने की ज़रूरत है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने हार्ट को ओपन करो। इस ऊर्जा में रहने के चक्कर में आपने अपने हार्ट को क्लोज कर रखा है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स को मैं हमेशा यही देखती हूँ कि जैसे किसी पर्सन ने अपने हार्ट को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकलिटी ही रह गई है। आप प्रैक्टिकली ज़्यादा देख रहे हो कि इस जीवन में रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा, ठीक है। पैसे से सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन अगर हम ये डिसीज़न ले लेते हैं तो सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। और जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर आते हैं, आपको बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, आपको वो राह दिखाई जाएगी, आपको आगे बढ़ाया जाएगा। डिवाइन आपके साथ है, लेकिन आपको खुद भी वो कर्म करना है, ठीक है। अपने आप को पहचानना है, अपने आप को पहचानिए। अवेयरनेस चाहिए। अभी तक आप अपनी शैडो में थे, ठीक है। आपने खुद को पहचाना नहीं है। आप एक ब्लैक, जिसे शैडो कहते हैं ना, आपको असल में नहीं पता आप अंदर से क्या हैं, अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली यहाँ आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है। और ये अगर आप देखें तो ये जैसे कि फायर है, हालांकि इसका रंग वाइट है, लेकिन ये फायर है। उस फायर में से जो है अंदर अपने आप को पहचानना। तो आपको बोला जा रहा है, ये जो भी डिफ़िकल्टीज़ या जो भी कुछ ऐसी सिचुएशंस, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है और बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं आपके, तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में लाई जा रही है, या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से बाहर निकाली जा रही है, थंडरबोल्ट, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन या बेस था, जो जड़ थी उसकी, वो कमज़ोर थी, ठीक है। वहाँ कुछ नहीं रखा था। तो आपको इसलिए लाया जा रहा है कि आप अपनी पावर को पहचान पाएँ और आप उस बैड एनर्जी से बाहर आ पाएँ, ठीक है। और अपनी कीमत को पहचान पाएँ कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और उसके लिए एक्शन ले पाएँ, ठीक है। चलिए आपके लिए एनर्जी और एकल से भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। क्या है मैसेजेस? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। लियो सिंह राशि, क्या मैसेज है? लियो कॉन्ट्रैक्ट, यस। अगेन यहाँ पे जस्टिस की ही ऊर्जा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, किसी शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, या फिर
मैं कहूँगी करियर को लेकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई अदर इशू है, कोई लीगल इशू है, तो उससे आप यहाँ पे फ्री होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये 6 नंबर का हार्मनी का कार्ड है, बैलेंस का भी कार्ड मैं इसे मानती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप उन एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आप ना बहुत वाइज भी हो रहे हैं, बहुत मेच्योर बन रहे हैं, मुझे ये ऊर्जा भी मिल रही है आपके लिए। वाह, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यस, यहाँ पे आपके लिए वो दरवाज़ा हीलिंग का खुल रहा है। मैंने आपको बोला कि आपके लिए एंजल्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपका साथ दे रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आप खुद वर्क तो करो, आपका वो साथ देंगे इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलिंग ही आपकी खुशियों का दरवाज़ा, या मैं कहूँगी एक वो रास्ता है खुशियों की तरफ जाने का, ठीक है। सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को हील कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद को भी हील करने की बहुत ज़रूरत है। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, ठीक है। 4 की भी एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको अपने हार्ट चक्रा को और अपने पास्ट को यहाँ पे हील करना पड़ेगा, और पास्ट को यहाँ से लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी बोझ आप लेकर के आज तक चले आ रहे हैं उससे बाहर आइए, ओके। फर्स्ट चक्रा आर्चएंजल माइकल। तो यस, आप लोगों को यहाँ पे ये बेस चक्रा है। मैंने आपको बोला ना, मुझे बहुत ही मेच्योर एनर्जी मिल रही है कि आने वाले समय में ना आप बहुत मेच्योर हो रहे हैं। द थिंकिंग वुमेन, तो मतलब बहुत ऑब्जर्व करने का एक एटीट्यूड आपके में आने वाला है। अगर अभी आप किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते थे ना, तो आने वाले समय में आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले ऑब्जर्व करेंगे, जल्दी नहीं बोलेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे, देन कोई फैसला लेंगे या देन कोई बात बोलेंगे। यहाँ पे वो ऊर्जा मिल रही है, बहुत समझदार वाली एक वाइब्स आ रही है। मैं इंटेलिजेंट नहीं बोलूँगी, मतलब बहुत एक समझदार व्यक्ति जिसे बोलते हैं ना, मेच्योर व्यक्ति। तो यस, फर्स्ट चक्रा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपना रूट चक्रा, जो फर्स्ट चक्रा होता है, बेस चक्रा हमारा होता है, उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हीलिंग्स हैं आपके लिए, बैलेंस है, गाइडेंस है, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है आपके लिए। तो यस, आपको इस एनर्जी से भागना नहीं है, इस एनर्जी से भागने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। तो जो फैसला लेना है वो लेना है, उस एनर्जी में आना ही है, ठीक है। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी हीलिंग का कार्ड है, ये भी हीलिंग का कार्ड है, ये भी हीलिंग का कार्ड है, और ये भी हीलिंग का कार्ड है। एक्चुअल में ये ब्लॉकेज का कार्ड है, तो हार्ट चक्र को आपको ब्लॉक करना है, ठीक है। तो यस, आप जो डिज़र्व करते हैं आपको ज़रूर मिलेगा लियोस, हार नहीं माननी है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं उनसे डट कर के सामना करना है और डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। तो यस, ये थी लियोस आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस मैसेज मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।